नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मिलते हैं आज के नए अपडेट के साथ में। और आज का नया अपडेट है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 को लेकर। साथियों, राजस्थान स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान की ओर से अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है नर्सिंग ऑफिसर 2023 वाली। आपको जानकारी है, हम बता देते हैं कि 5 मई 2023 को नर्सिंग ऑफिसर के 6,981 पदों की विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसमें शहरिया बैकलॉग के 39 पद भी थे। और इस तरह से 1730 पदों की इसमें वृद्धि की गई थी। और वृद्धि किए जाने के बाद में 8,750 पदों के विरुद्ध आज अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी है साथियों। 8,750 पदों के रोस्टर के अनुसार 1.5 गुना अभ्यर्थियों को इसमें पास किया गया है। 1.5 गुना अभ्यर्थियों की वरीयता सूची है, अंतिम वरीयता सूची जारी की गई थी। और जिसमें आपको पता है कि 13 सितंबर से 19 सितंबर तक जितने भी पेंडिंग फॉर्म रहे हैं, उनके आवेदन शुल्क जमा करवा कर आईडी जनरेट करवाई। और जितने भी त्रुटि रही है जाति वर्ग मूल प्राप्तांक अनुभव आदि की, उन सभी त्रुटियों को संशोधित करवाने के बाद में, और जितने मूल दस्तावेज पूर्व में पेंडिंग थे या अनुपस्थित रहे थे, ऐसे आवेदकों को 29 सितंबर से 30 सितंबर तक दस्तावेज सत्यापन का कार्य भी सत्यापन किया जा चुका था। और फिर अंत में जो लास्ट अंतरिम वरीयता सूची में जो पात्र आए हैं, उनकी अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है साथियों, उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग के अभ्यर्थियों को भी इसमें चुना गया है, लिया गया है। जो अंतिम फेडरेशन भारत सरकार या आईओ सत्यापन अध्यादेन जो पेंडिंग थे, ऐसे विशेष योग्यजन को निर्देशानुसार गठित मेडिकल बोर्ड के परीक्षण उपरांत उनको रिपोर्ट के आधार पर पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का भी चयन किया गया है। साथियों, बधाई हो, शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप जो भी पात्र अभ्यर्थी इसके अंदर हैं, सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, 352 पृष्ठों का ये पीडीएफ है। और पूरी पीडीएफ तो हम यहाँ पर आपको नहीं बता पाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस आपको बता दें कि किस तरह से आपको अपना परिणाम देखना है। तो स्क्रीन पर आप देखिए साथियों, सबसे पहले आपका नाम है, फिर आपकी एप्लीकेशन आईडी, जेंडर आपका और आपकी जन्मतिथि, एप्लीकेंट की कैटेगरी है, उसके बाद पिताजी का नाम, वैवाहिक स्थिति है, और फिर आप ये स्पेशल एबिलिटी के अंदर शामिल है या नहीं, उसको फिर आपके लिए यहाँ पर स्पोर्ट पर्सन का कॉलम है और एक सर्विसमैन का है। एवरेज परसेंटेज निकाली गई है आपकी 70% मार्क्स एवरेज परसेंटेज। और फिर बोनस 30 अंकों का दिया है और टोटल मार्क किया है। और सेलेक्ट अगेंस्ट में मतलब कैटेगरी आपको यहाँ पर बताई गई है। तो इस तरह से साथियों आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहला देखते हैं कि कुलदीप साहू नाम से हैं, इनका एप्लीकेशन नंबर NO 153624, मेल कैटेगरी है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 22/11/1994 है, OBC नॉन क्रीमिलियर से हैं ये। पिताजी का नाम सुरेश चंद साहू है, ये शादीशुदा हैं, ये किसी विकलांग कैटेगरी में नहीं है, स्पोर्ट्स में भी नहीं है, एक्स सर्विसमैन नहीं है। इनकी एवरेज परसेंटेज 83.287 निकल कर आई और 70% एवरेज परसेंटेज निकालने पर 58.3001 बनी। और बोनस अंक 30 दिया गया, तो ये हो गई 88.301 और जनरल कैटेगरी में फाइट हुए हैं। तो इस तरह से साथियों 352 पृष्ठों की पीडीएफ है, जिसके अंदर आप अपना नाम एप्लीकेशन आईडी से मैच कर सकते हैं। वो पीडीएफ आपके पास पहुंच गई होगी साथियों। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है साथियों, इसलिए सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको ये एक नाम बताया है। और वापस चलते हैं पहले पृष्ठ पर। तो साथियों, इस तरह से आप अपना अंतिम परिणाम देख सकते हैं। आपके लिए बधाई हो। साथ ही इसमें एक और सूचना मैं देना चाहूँगा कि तकनीकी शिक्षा विभाग में कनिष्ठ अनुदेशकों की 2500 पदों की विज्ञप्ति भी जारी शीघ्र होने वाली है। मुख्यमंत्री जी ने सहमति दे दी है।
कनिष्ठ अनुदेशकों के 2500 पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सहमति दे दी है साथियों। और ये जो विज्ञप्ति है, ये भर्ती जो है, ये राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम 1975 के तहत की जाएगी। साथियों, साथ में एक और आप जानकारी देख रहे हैं कि पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र के 14 पदों का भी यहाँ पर सृजन किया गया है। और 14 पद जो विभिन्न 14 पद जो हैं, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट के 8 पद सबसे अधिक और कनिष्ठ सहायक के 2 हैं। बाकी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, सूचना सहायक, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के एक पद शामिल हैं। तो इस तरह से 2 विज्ञप्ति भी आपके लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत की है। शीघ्र ही इनकी विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, जिसमें सभी तरह की जानकारी हमको मिल जाएगी। आयु सीमा, पद, योग्यता, बाकी सारे जितने भी नियम शर्तें हैं, वो विस्तृत रूप से विज्ञप्ति जब जारी होगी उसमें हमको मिल जाती है। तो इसके लिए आप तैयार रहें। शीघ्र ही विस्तृत विज्ञप्ति जारी होने वाली है, जिसमें आप अपना आवेदन कर सकते हैं। संभवतः ITI से संबंधित या कोई डिप्लोमा से संबंधित ही इसके अंदर पद की योग्यता मांगी जाएगी कनिष्ठ अनुदेशकों के लिए। तो साथियों, आज की वीडियो में आपने 2 जानकारी देखी, 2 विशेष अपडेट आपके लिए लेकर आया। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बनता है साथियों। वीडियोस में व्यू तो बहुत आते हैं साथियों, लेकिन लाइक आप लोग नहीं करते हैं। रोजाना के नए अपडेट जानने के लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए साथियों। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। धन्यवाद साथियों।